जय श्री राम। हमारे राम आ गए हैं। राम लला का आगमन हो चुका है अयोध्या में एंड इट इज़ अ वेरी हिस्टोरिकल इवेंट इफ़ वी कंसिडर द माइथोलॉजी। राम जन्मभूमि में राम जी का मंदिर बना है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंडीड एंड दैट इज़ रिफ्लेक्टिंग द स्पिरिट ऑफ द पीपल, स्पिरिट ऑफ द नेशन। जो भी हो रहा है, जो भी हुआ एंड द वे इट इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड, सो दैट इज़ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और हिस्टोरिक मोमेंट, वो सब कुछ सही है। बट अगेन कमिंग बैक टू वॉट एज एन एस्पिरेंट वी शुड टेक अवे एंड वॉट ऑल वी शुड रिमेंबर, बिकॉज वी नेवर नो। ऐसे हिस्टोरिक इवेंट्स को कैप्चर करने के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन काफ़ी है यूपीएससी प्रीलिम्स में। रेस्ट ठीक है, बाकी चीज़ें एप्लीकेशन एंड अदर एस्पेक्ट्स भी यूज़ किए जा सकते हैं एग्जाम पर्पज से। बाकी जो पर्सनल स्पेस है आपका एज अ रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू और द वे यू फॉलो, दैट इज डिफरेंट। तो रामलला's टेम्पल इज यूनिक मार्वल ऑफ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इफ वी गो थ्रू द टेम्पल आर्किटेक्चर वी विल रियलाइज दैट व्हाई इट इज यूनिक। सो आज हम इसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो राम जी का जो टेम्पल आया है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दैट? If we, this is the Ram temple, this is the Ram Lala's temple. If you'll see, there are many unique features. To take some key points, हमें जो पता होना चाहिए कि नगारा स्टाइल बना हुआ है। देन इसका जो सैंक्टम है, गर्भगृह है। नगारा स्टाइल की जब बात करते हैं तो उसके जो 3 कंपोनेंट्स हैं, दैट इज गर्भगृह, हॉल्स, मंडप एंड मंदिर्स। तो मंदिर्स भी होते हैं कंपाउंड में, मंडप्स होते हैं बहुत सारे, एंड गर्भगृह जहां आपकी मेन डेटी को प्लेस किया जाता है। सो दैट वी शुड नो, दैट इज नगारा स्टाइल ब्रॉडली आर्किटेक्चर टाइप। अब ये बना किससे है, मटेरियल वी शुड नो। सो द मटेरियल विच हैज बीन यूज्ड इट बंसी पहाड़पुर पिंक सैंडस्टोन। सो पिंक सैंडस्टोन इज द की स्टोन, की मटेरियल विच हैज बीन यूज्ड। उसका भी एक सिंबॉलिक मीनिंग है। सिंबॉलिक मीनिंग है कल्चर एंड डिवाइन रेवरेंस। Other than that, the material which has been used is granite stone has been used for plinth for durability, and white makrana marble has been used for intricate designs. तो ये बंसी पहाड़पुर पिंक सैंडस्टोन भरतपुर से आया है। वाइट मकराना मार्बल मकराना राजस्थान, तो राजस्थान से सारी चीजें आई हैं। The whole temple has been designed in 3 floors which is 161 feet. And it has been designed by whom? It has been designed by सोमपुर फैमिली। एक सोमपुर फैमिली में आर्किटेक्चर हैं जिन लोगों ने 100 से ज़्यादा टेम्पल बनाया है। एंड टू टेल यू, द सोमनाथ टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा हैज़ बिन डिजाइंड बाय देम ओनली। सो ये एक कुछ अंडरस्टैंडिंग है जो हमें, अगर हम राम टेम्पल, रामलला का जो टेम्पल है अयोध्या का, उसके बारे में रिकॉल करें तो आपकी यूपीएससी नॉलेज क्या होनी चाहिए? नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, गर्भगृह, मंडप एंड मंदिर, ठीक है। सो दिस इज वन एस्पेक्ट विच यू शुड नो। देयर आर अदर फीचर्स। मटेरियल जानना क्यों इंपॉर्टेंट है? 2-3 years back if you'll see the question paper, many times it has happened that UPSC has framed like कि आपका जो आगरा का ताजमहल है या फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाजा है, उसके अंदर कौन कौन सा मटेरियल यूज किया गया है? सो दैट वाज आस्क्ड बाय यूपीएससी, राइट। If we talk about the next set of features, they are जो बहुत यूनिक है, वाई वी आर कॉलिंग इट यूनिक इज देयर इज नो यूज ऑफ स्टील और आयरन। कोई भी आयरन, सरिया, छड़ इसका इस्तेमाल नहीं किया गया, नॉट इवन इन द फाउंडेशन। फाउंडेशन को भी बड़े यूनिक तरीके से बनाया गया है। जो सैंक्टम है एक्सटेंसिवली यूजेस टीक फ्रॉम अल्लापल्ली फॉरेस्ट इन गढ़चिरौली। गढ़चिरौली से टीक को लाया गया है, उसको उसमें जो जहां पे गर्भगृह है वो पूरा टीक से बना हुआ है। द मेन sanctum, there is the childhood form of भगवान श्री राम, the ideal of श्री राम लला, लला जैसे छोटे बच्चों को बोलते हैं। सो श्री राम लला एक 5 वर्ष की जो बच्चे की का फेस है या जो उनको दर्शाता है, उनका आइडियल रखा गया है। दैट्स व्हाई द टेम्पल इज बीइंग कॉल्ड एज राम लला, क्योंकि वो राम जन्मभूमि में बना है, जहां पे राम जी का जन्म हुआ है वहां पे बना है। सो दैट इज दीज आर द फीचर्स विच यू शुड नो, राइट। क्यों मूर्ति जो है बड़ी मूर्ति नहीं दिखाई गई है, सिंबलाइजिंग द एडल्ट फिगराइन ऑफ लॉर्ड राम। व्हाट एल्स यू शुड नो? यू शुड ऑल्सो नो अबाउट these features that each corner of the compound। अब जब पूरे कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड में आपके और भी गॉड्स हैं।
Surya, Bhagavati, Ganesh. Also on the southern arm of the temple you will find Annapurna and Hanuman will be, their temple will be built respectively. So that is also there. Other gods will be also there. जो गॉड प्रोटेक्ट करते हैं, जो गॉड उनके मतलब जो वास्तु के हिसाब से और हर तरीके से, हर रूप से, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, हर तरीके से जिनका उस कंपाउंड में होना चाहिए, वो लोग हैं वहाँ पे शास्त्रों के हिसाब से. देन नॉट ओनली दैट, रामायण में आप बहुत सारे ऋषियों का नाम पढ़ते होंगे, महर्षि का नाम पढ़ते होंगे. दे वर वेरी इंस्ट्रूमेंटल इफ वी ट्रेस द स्टोरी ऑफ रामायण. सो बी इट महर्षि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, निषाद राज, सबरी, आप जब पूरे रामायण देखेंगे उसमें कहीं ना कहीं इन कैरेक्टर्स का जिक्र हुआ है. सो दे हैव बीन ऑल्सो गिवन प्लेस विद इन द कंपाउंड. देयर टेम्पल विल बी ऑल्सो बिल्ड. Other than that, 5 mandapas, 5 halls will be built. नित्य मंडप, रंग मंडप एंड सभा मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप, अलग अलग पर्पज से ये सारे मंडप्स बनाए जाएंगे. सो ये कुछ सेट ऑफ फीचर्स हैं. अदर सेट ऑफ फीचर्स विच अगेन वी विल सी द यूनिक एस्पेक्ट्स आर 14 मीटर थिक लेयर ऑफ रोलर कॉम्पैक्टेड कॉन्क्रीट, RCC. जो बेसमेंट बना है, जो फाउंडेशन बना है, वो उसमें रॉक का यूज़ नहीं हुआ है. उसमें जो है आपका ब्रिक, मॉर्टर, सीमेंट, इनका कुछ यूज़ नहीं हुआ है. स्टील, छड़, सरिया जिसको बोलते हैं, उसका यूज़ नहीं हुआ है. सो ये फाउंडेशन दी कैसे गई? 14 मीटर थिक लेयर, मतलब बहुत सारे कंक्रीट को कॉम्पैक्ट करके एक रॉक, नेचुरल पत्थर का रूप दिया गया और उसके ऊपर वो बिल्ड किया गया है. पूरे मॉडल्स बने हैं, पूरी टेस्टिंग हुई है, लेयर्स में बनी हैं चीज़ें, सो दैट अगर वो अर्थक्वेक भी आता है तो अर्थक्वेक के झटके को भी झेल ले जाए. सो दैट वे इट हैज़ बीन गिवन द अपीयरेंस ऑफ आर्टिफिशियल रॉक. स्पेशल ब्रिक्स, रामशिला, जिस पे रामशिला लिखा गया है विद द इंस्क्रिप्शन श्री राम लिखा गया है, उसको स्पेशल ब्रिक बोला जा रहा है, रामशिला, सिंबलाइजिंग कि जैसे राम सेतु बना था उस तरीके से ही ये मंदिर बना है. प्रोटेक्शन अगेंस्ट ग्राउंड मॉइस्चर कैसे दिया गया है? 21 फुट हाई प्लेंथ रखा गया है. एंड ओवरऑल जो मंदिर है उसमें 392 पिलर्स और 44 डोर्स हैं. मेन गेट 12 हैं. सो ये कुछ फीचर्स हैं कि मॉइस्चर को हटाने के लिए प्लेंथ हाई कर दिया. ओवरऑल जो भी आपका सपोर्ट सिस्टम देना है, कहीं भी स्टील आयरन नहीं हुआ, पिलर्स पे टिका हुआ है. साथ ही साथ ये जो एंशिएंट टेक्निक्स हैं, एंशिएंट टेम्पल आर्किटेक्चर के जो एलिमेंट्स हैं, उसको भी इंक्लूड किया गया. बट एट द सेम टाइम जो मॉडर्न कंपोनेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी का कंपोनेंट है, वो भी इंटीग्रेट किया गया. बी इट द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर सप्लाई, फायर सेफ्टी, पावर स्टेशन, इन सबको भी इंस्टॉल किया गया है इंडिपेंडेंटली. एंड one very unique aspect which I have already discussed is use of lock and key mechanism instead of cement or lime mortar in joints. जैसे आपने देखा होगा इंटरलॉक करने की टेक्निक, रोड पे जब ब्रिक्स बिछाई जाती है इंटरलॉक की जाती हैं. कोई सीमेंट, कोई मॉर्टर का यूज नहीं हुआ है. पूरे बिल्डिंग में कहीं सीमेंट का यूज नहीं हुआ है. इंटरलॉक टेक्निक पे पूरी बिल्डिंग टिकी हुई है. So 70% ऑफ द 17 एकड़ हैज बीन लेफ्ट ग्रीन. सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, इन सब चीजों का भी ध्यान दिया गया है. सो दैट वे ट्रेडिशनल एंड जो मॉडर्न आउटलुक है, टेक्नोलॉजिकल आउटलुक है, सभी चीज़ों को, शास्त्रों का जो नॉलेज है उसको भी मिक्स किया गया है एंड टेक्नोलॉजी को भी इंटीग्रेट किया गया है. सो दीज आर द यूनिक फीचर्स. व्हेन वी टॉक अबाउट टेम्पल आर्किटेक्चर और नगारा स्टाइल की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? ध्वज होता है, कलश होता है, ये आपने अपनी बेसिक एनसीईआरटीज में भी पढ़ा होगा. शिखर होता है, गर्भगृह होता है, मंडप्स होते हैं, जगती होते हैं जहां पे आप एंटर करते हैं, एंड प्रदक्षिणा पथ होता है जहां पे आप प्रदक्षिणा करते हैं. सो द बेस्ट वे टू रिवाइज योर आर्किटेक्चर इज कि एट दिस टाइम ओनली यू गो एंड रेफर योर आर्किटेक्चर नोट्स, आर्किटेक्चर बुक्स जो आप पढ़ते हैं उसमें जो आर्किटेक्चर का चैप्टर है, द्रविड़ स्टाइल, नगारा स्टाइल, सारी चीज़ें अभी रिवाइज कर लीजिए. बिकॉज एनीवेज एग्जाम इज अप्रोचिंग एंड इतनी सारी नॉलेज रिवाइज करना अगर बिट्स एंड पीसेज में हो जाता है तो ईजी हो जाता है. सो दिस इज अबाउट
द राम टेम्पल। आपको क्या क्या ध्यान रखना है? आर्किटेक्चर के बारे में ध्यान रखना है। यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द मटेरियल्स विच हैज़ बीन यूज्ड, द टेक्नोलॉजी विच हैज़ बीन यूज्ड, किस तरीके से पूरी बिल्डिंग टिकी हुई है, राइट? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो आपको पता ही होनी चाहिए। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, राम जी से और हमें क्या क्या सीखना चाहिए? वी शुड लर्न द क्वालिटीज़। बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आपने, आई एम वेरी श्योर दैट यू मस्ट हैव फॉलोड द स्टोरी ऑफ राम फ्रॉम रामायण, और राम जी की स्टोरी से आपको बहुत सारे ऐसे वैल्यूज़, बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ सीखने को मिलेंगी। इनफैक्ट हर कैरेक्टर रामायण में बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इफ़ वी टॉक इमीडिएटली अबाउट श्री राम, so there are many qualities as a human being from your exam point of view, but moreover if we talk about life management skills आपको बहुत सारी सीखने को मिलेंगे। So to share about that, I have already recorded one video on the occasion of Ram Navami. You will find it in the description box, or as the video will end, you will get the link of that video. Go through that video. It will help you in, again from exam point of view also we have discussed there in that video, it will help you. But more than that, we should aspire to become like Ram. ठीक है, हमें एस्पिरेशंस तो रखनी ही चाहिए। सो राम आ गए हैं तो राम से हमें बहुत कुछ सीखना भी चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, इफ वी स्टार्ट फॉलोइंग दोज क्वालिटीज, इफ वी स्टार्ट लिविंग दोज क्वालिटीज, इफ वी स्टार्ट इम्बाइबिंग दोज क्वालिटीज, तो जो हम राम राज्य की बात करते हैं वो राम राज्य अपने आप आ जाएगा। सो लेट्स डू आवर बिट, एंड जय श्री राम।